ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया। आप सबको पता है 28 सितंबर 2023 को आ रही है अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशेष दिन है। अगर आपने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया है, उनकी पूजा आप इतने दिन से करते हुए आए हो, तो इस दिन उनका विसर्जन होगा। फिर 1 साल बाद ही आपकी गणेश चतुर्थी वापस से आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा परिवार है, पूरा घर है, उसके अंदर हमेशा खुशियां बनी रहे, काफी सारी परेशानियां अगर आपके घर में है, धन को लेकर के, बीमारी को लेकर के, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, किसी भी परिवार के सदस्य की उन्नति नहीं हो रही है, छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक दुर्वा आपको अपने घर में रखनी है। अगर आप इस बार चूके तो 1 साल बाद ही यह मौका मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और इस दिन गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला उपाय आपकी धन प्राप्ति को लेकर के होगा, दूसरा बीमारी के लिए, और तीसरा किसी भी परिवार की अगर उन्नति नहीं हो रही है ना, तो उस वाले उपाय को तो करना भूल ही मत जाइएगा जो तीसरे नंबर का उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माता रिद्धि सिद्धि का वास नहीं है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है ना, तो आप सभी लोगों को इस दिन ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, वरना ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक और चीज बता देता हूं कि मैंने जब एक बार इस वीडियो को देख रहा था तो काफी सारे लोगों ने इस वाले उपाय के अंदर एक गलत इंफॉर्मेशन दी थी। वो काम आपको नहीं करना है, वरना आपको दोष लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अनंत चतुर्दशी के दिन ही आपको लेनी होगी दुर्वा, है ना। अब भैया कितनी दुर्वा लेनी है, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आप इस क्रम में दुर्वा लेना, या तो ले लेना 7, या ले लेना 11, या ले लेना 21। इस तरीके से इस क्रम में आपको दुर्वा लेनी है। अब गुरुदेव ने क्यों बताया ऐसी दुर्वा लेने के लिए, तो ध्यान रखना कि आपको जो दुर्वा ले ली है ना, वो देसी घास दूब लेनी है, ना कि आप वो अंग्रेजी घास दूब ले लो। देसी घास दूब, और वो भी कौन सी वाली, 3 गांठों वाली। 3 गांठें, जैसे कि मैंने जब ये उपाय किया था पिछले साल, उसका एक फोटो मेरे पास में है। एक गांठ यहां नीचे मेरे अंगूठे के नीचे दब गई है, दूसरी गांठ ये रही और तीसरी गांठ ये रही, जहां से इस तरीके से पत्तियां निकलती रहती है। तो आपको ऐसी 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए। कितनी, 7 ले लेना, 11 ले लेना, 21 ले लेना। इसीलिए गुरुदेव ने बताया था कि कम से कम भी अगर आप 7 भी ले लोगे ना तो मिल जाएगी, है ना। और किसी भी पवित्र जगह की आप लिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कीचड़ वीचड़ में अगर लगी हुई है तो वहां से मत लेना, अच्छी जगह से आप दुर्वा ले लेना। 3 गांठों वाली मिनिमम 7 तो ले ही लेना। ये ले लिया। अब इन सभी का आपको गट्ठर बनाना है ना। अब देखिए ध्यान से, गट्ठर बनाते वक्त उस वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आप इसको या तो किसी मोली से बांध देना या सूती धागे से बांध देना। ध्यान रखना, कभी भी दुर्वा को मोली और धागे से नहीं बांधा जाता है, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। यह चीज ध्यान रखना, है ना। तो आप कोई सी भी एक दुर्वा एक्स्ट्रा ले लेना, जिससे आपको ये बांध देनी है, इस तरीके से गट्ठर बना देना है। बना दिया। बना देने के पश्चात आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। बस ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी ताकि आप इस उपाय में कोई भी गलती ना करें, ठीक है। अब इस वाले उपाय को चाहो तो अगर आपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करी हुई है तो वहां भी कर सकते हो, और अगर नहीं की है तो शिवलिंग पर तो आपको ये उपाय करना ही करना है। सबसे पहले मैं शिवलिंग के लिए उपाय बता देता हूं। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसको करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा के गट्ठर को लेना जिसे आपने दुर्वा से ही बांधा हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्वा के गट्ठर को आपको गणेश जी के स्थान पर, यहां पर जो शिवलिंग का राइट साइड का हिस्सा होता है, ये गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको उस दुर्वा के गट्ठर को समर्पित करना है। जो डंडी रहेगी ना, वो इधर की तरफ, जिधर से आपने बांधा है वो जलाधारी की तरफ, और जो दुर्वा की पत्तियां हैं वो रहेगी शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या बोलना है, नाम और गोत्र बोल करके धन संपदा की जो भी आपकी कामना है उसे आपको कह देना है। कह देने के पश्चात मयूर ध्वज के नाम से आपको कामना करनी है गणेश जी से, और उनसे कह करके इस दुर्वा के गट्ठर को यहां से उठा लेना है।
उठा लोगे, उठाने के पश्चात पहुंचोगे आप अपने घर पर। तो जैसे ही आप घर के अंदर जाओगे ना, उससे पहले आपको एक काम करना है कि ये जो दहलीज होती है ना, आपके घर के अंदर जाने वाली दहलीज, इस दहलीज से मात्र आपको एक बार उस दुर्वा को टच करवाना है ना। इस दुर्वा को टच करवाना है, और टच करवा देने के पश्चात आपको इसे उठा करके अपने घर की तिजोरी, जहां पर भी आप धन रखते हो ना, वहां पर आप रख देना। अगर आप इस वाले उपाय को अपने व्यापार के लिए कर रहे हो, दुकान के लिए कर रहे हो, तो दुकान की दहलीज से टच करवा करके उस गल्ले में रख देना, ठीक है ना। तो ये वाला उपाय होगा, साल भर आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसी वाले उपाय को घर में करना चाहते हो गणेश जी के पास में, तो गणेश जी की मूर्ति के पास जाना, जो टूटा हुआ दांत होता है ना, टूटे हुए दांत के तरफ वाला जो हाथ है, इस वाले हाथ में आपको उस दुर्वा के गट्ठर को रख देना है ना। और उसी तरीके से अपनी कामना कह करके इस दुर्वा के गट्ठर को ला करके दहलीज से टच करवा के आपको उसी यथा स्थान पर रख देना है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के। अगर आपको छोटी से छोटी भी कोई सी भी बीमारी है ना, पूज्य गुरुजी ने बताया कि शरीर की चाहे कोई सी भी बीमारी, जिसमें भी सबसे मेन बताया कि अगर आपके पेट की बीमारी है तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ा उपाय है, इसके अलावा कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। या तो आप भद्राक्ष का उपाय कर लेना जो मैंने पहले आपको बताया था, या फिर इस उपाय को कर लेना, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना है मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। क्या लेना है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 दुर्वा, और दुर्वा भी फिर से वापस बताऊंगा 3 गांठ वाली दुर्वा लेना। कितनी? 3 गांठ वाली दुर्वा, 1 दुर्वा आपको चाहिए, ठीक है। 1 लेना चावल का दाना, जो चावल का दाना लोगे वो लोगे अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक। सबसे पहले आपने जो 1 अक्षत लिया है ना, उस 1 अक्षत को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जो आपने 1 दुर्वा ली है, इस 1 दुर्वा को आपको 3 जगह छुआना है। ध्यान से सुनना, कौन सी जगह पर आपको छुआना है। सबसे पहले आपको इस दुर्वा को पकड़ करके पीछे से शिवलिंग के ठीक ऊपर इस जगह पर आपको टच करवा करके अपनी कामना कहनी है बीमारी के लिए। यहां से उठा करके पहले नंबर पर शिवलिंग पर, दूसरे नंबर पर आप कहां पर टच करवाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर यहां से टच करवा करके आपको गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है। और वहीं पर बैठ करके, अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो वहीं पर बैठ करके शिवलिंग को देखते हुए आपको इस दुर्वा को चबा चबा करके खा जाना है, ठीक है। अगर आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको ये दुर्वा को टच करवाना है, छुआना है, और उस व्यक्ति को घर जाकर के खिला देना है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, सारी खत्म जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने इसके अंदर बताया था कि जब कुबेर जी ने गणेश जी को खाने के लिए बुलाया था तो गणेश जी ने सारा अन्न खा लिया था। उनके पेट में कोई बीमारी गड़बड़ी ना हो, इस वजह से महादेव जी ने 1 दुर्वा को माता अशोक सुंदरी के द्वारा गणेश जी तक पहुंचाया था। तो ये क्रम है दुर्वा को टच करवाने का, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है आपके परिवार की, ठीक है ना, कहीं पर भी जाते हैं सफलता किसी भी कार्य में मिलती नहीं है, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे किसी भी तरीके का कार्य हो ना, उस कार्य के लिए अगर आप जा रहे हो तो उससे पहले ये छोटा सा काम करना, इस दिन आपको करना है, और उसके बाद में पूरे साल भर आपको ये काम करना है, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ध्यान से सुनना, आपको लेनी होगी दुर्वा। अब इस वाले उपाय में आप ले लेना 3 दुर्वा, 7 दुर्वा, 11 दुर्वा, 21 दुर्वा, जितनी आप लेना चाहो इस क्रम में आपको लेना है ना। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 गांठों की लो, 4 गांठों की लो, जो भी आपको दुर्वा लेनी है, बस केवल गुरुदेव ने दुर्वा बोला, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा 3 गांठों की कि 4 गांठों की। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना, और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान रखना, इस दुर्वा का आपको गट्ठर बनाना है, और गट्ठर बनाने देने के बाद में आपको इसे 1 दुर्वा से ही बांध देना है, ठीक है। इस दुर्वा को आपको करना क्या है? गणेश जी के स्थान पर टच करवा करके
गणेश जी के स्थान पर टच करवा करके जो भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक जना इस उपाय को कर लीजिए, चाहे स्त्री हो, चाहे महिला हो, चाहे पिता हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। गणेश जी के स्थान पर टच करवा करके महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है इस दुर्वा के गट्ठर को, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? ये चीज ध्यान रखना, नाम गणेश जी का बहुत प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वज के नाम से, है ना, मयूर ध्वज के नाम से आप समर्पित करना। उसके बाद इस दुर्वा के गट्ठर को आपको यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके बोल देना, मेरे परिवार के लिए मैं इसे लेकर के जा रहा हूं, आपकी इजाजत चाहिए। जैसी भी आपको कामना करनी है हमेशा आज्ञा लेकर के उठाना। इसे उठा करके घर पे लेकर के आओगे। घर पर लाने के बाद में इसी दुर्वा को आपको करना क्या है, 2 कपूर की गोलियां लेना, 2-3 जितनी आप लेना चाहो, इसके लिए कोई संख्या फिक्स नहीं है। उसे किसी भी मिट्टी के दीपक में, मिट्टी के पात्र पर इस तरीके से जलाना और इसी के अंदर उस दुर्वा को डाल देना, है ना। जैसे ही आप दुर्वा को डालोगे तो दुर्वा की क्या बनेगी? कालोज। दुर्वा की क्या बनेगी? कालोज। काला काला थोड़ी सी राख बन जाएगी ना। उस राख को आपको एक डिब्बी में इकट्ठा करना है और इसके अंदर आपको मिलाना होगा गाय माता का घी। किसका? गाय का घी, ठीक है ना। इस गाय के घी को इसी के अंदर आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से ये दुर्वा का काजल बन जाएगा, है ना। जो ये दुर्वा का काजल बना उसको आपको एर के रखना है बहुत मेन काम के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुबह सुबह किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हो ना, आप अपने बालों में, आप अपने शरीर के पर, किसी भी हिस्से पर, अपने कपड़ों पर, किसी भी हिस्से पर एक छोटी सी बिंदी मात्रा आप इसकी लगा लेना बस। कभी भी अनंत चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को करके रख लेना और कभी भी जैसे ही आप बाहर जाओगे एक बिंदी लगा करके चले जाना, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप डेली दुकान पर जाते हो तो दुकान पर जाने से पहले आप अपने बालों में कहीं पर भी इस एक बिंदी को लगा लेना, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी नौकरी, इंटरव्यू के लिए जाते हो, इस बिंदी को लगा करके जाना, आपको सफलता मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।